सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक में एक कहानी थी ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, जिसमें एक राइटर के पास बहुत सारी फालतू किताबें जमा हो जाती हैं और वो उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता है। आज की वीडियो कुछ वैसी ही होने वाली है। कुछ नहीं, काफ़ी हद तक वैसी। अब देखो, मेन रीज़न जो वो किताबों को फेंकता है वो ये कि वो किताबें उसके किसी काम की नहीं होती, बल्कि मोस्ट लाइकली वो किसी काम की नहीं होती। ट्रस्ट मी, ये जो इतनी ज़्यादा किताबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं ना, इनमें से बहुत सारी बिल्कुल वैसी किताबें हैं। देखो यार, तब मैं कोई 7-8 साल का था। हमारी दूसरी क्लास का रिज़ल्ट आया। उस साल हमारे स्कूल वालों ने बच्चों को सिर्फ ट्रॉफीज़ देने के बजाय 7 छोटे छोटे पैकेट्स दिए। हम तब बड़े खुश हुए कि भाई यार कुछ चीज़ मिली है साथ। भाई देखो, ट्रॉफ़ी की अपनी खुशी होती है, लेकिन साथ अगर कोई और चीज़ मिले ना, तो समझ सकते हो छोटे होते वक्त कितनी खुशी होती थी। बड़ी खुशी खुशी पैकेट खोला, अंदर से निकली एक किताब, और उस किताब का उन्वान था कब्र की पहली रात। हमारे वो खुशी का ग्राफ जो यहाँ था ना, वो यहाँ से छलांग मार के ना खुदकुशी कर गया। यार खुद बताओ, तुम में से कितने लोग ये किताब पढ़ना चाहेंगे? बल्कि मुझे ये बताओ, तुम में से आखिर कितने लोग हैं जो कोई किताब पढ़ना भी चाहेंगे? आजकल पढ़ता कौन है किताबें? देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे किताबें पसंद नहीं है या मुझे किताबों से चिढ़ है। ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ। देखो, ये आपके भाई का पंजाब कॉलेज का लाइब्रेरी कार्ड है, और अगर इस मासूम तस्वीर को इग्नोर करें तो आपको नज़र आ रहा है ये कितना यूज़ हुआ है। ये शायद पहली बार हुआ था पंजाब कॉलेज में कि मेरा पहला कार्ड ख़त्म हो गया था और उसमें जगह बाकी नहीं थी, तो उन्हें मुझे दूसरा कार्ड इशू करना पड़ा। सो अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये देखो, ये है आपका भाई और ये रही किताबें और ये रहा इन दोनों के दरमियान का रिलेशन, समझे? लेकिन ये गंद, चले अब ज़रा इसमें नज़र डालते हैं, इसमें कुछ काम का भी है या नहीं। आई नो कुछ काम की किताबें हैं जो गलती से बीच में मिक्स हो गई थी, और बाकी देखेंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ काम की है क्या नहीं, और छुट्टी कराएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 4-4, 5-5 किताबें छप चुकी हैं और अगली किताब प्रोसेस में है। वो सारी किताबें उनके घर पड़ी बस धूल चाटती रहती हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में किसी को पेश करने के काम आती है, ताकि बताया जा सके कि भाई हम पब्लिश्ड राइटर हैं। उनमें से भी कुछ किताबें इधर बीच में मौजूद हैं, कुछ खाली आटे के बोरे, ताकि जो किताब किसी काम की नहीं है वो इसमें डाल दी जाएगी। फिर देखते हैं कि उसके साथ किया क्या जाए। हम भी रात को बोरी उठा के हरियाणा ब्रिज से ऊपर से जाएंगे फेंकने, लाश टिकाने लगाने। ऐसे मज़े की स्टोरी थी वो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कत्ल और खुदकुशी हराम है? अच्छा भाई, हमें नहीं पता था। क्या आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। इस्लाम का निज़ाम है ज़कात। मैंने पिछले 20 सालों में किसी को ये पढ़ते नहीं देखा और ना ही कोई पढ़ने वाला है। सो पॉइंट है, कतरा कतरा कुलजम। अरे वासफ़ अली वासफ़ सर, माजरत, आप गलत जगह आ गए थे, माजरत। ओके, धूल पड़ी हुई है इन पे। इनके पेजेस देख के अंदाज़ा हो रहा है इन्हें आज तक किसी ने नहीं खोला। खुद एहतमादी एहसास कमतरी जो कि आई थिंक हमें नहीं है, लिहाजा सॉरी मिस्टर। तेरी जुल्फ़ ऐसे लहराई है, आए हाय हाय, जैसे सावन की घटा छाई है, सुभान अल्लाह। तुझको जो देखा तो फिदा हो गया, आए हाय हाय, ये दिल मेरा तुझ पे शेदा हो गया। क्यों ऐसे लगता है जैसे टिकटॉक वाली शायरी है? बहरहाल छुट्टी कर रही है ये किताब भी। चंद आसान तरीके, हमें आसान तरीके जानने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों के नाम रखने, हमें बच्चों के नाम रख यार अभी तो हम खुद बच्चे हैं। ट्रस्ट में किसी ने नहीं पढ़नी। मुझे लग रहा है रद्दी अच्छी खासी हो जाएगी, तीसरे का बंदोबस्त हो सकता है। ISSB अहम मालूमात। सॉरी, हम गूगल बाबा के साथ बेवफाई नहीं करने वाले। यह बुक पढ़ी किसी ने नहीं है, लेकिन इसके कवर पे जो शक्ल है उसके ऊपर आई थिंक मैंने किया भाई। हाँ, बचपन की निशानियाँ। सॉरी, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। सॉरी, इतना ही बहुत है मेरे लिए टाइटल में पढ़ना। यार हाथ गंदे हो गए सारे। डाइनिंग टेबल का भी बुरा हाल कर दिया है। चाय, पान, सिगरेट, आहा, रहने दो। सुना है हमने सिगरेटी हो गया है, वैसी पूरी तवज्जो से पढ़ी है। अच्छा, माजरत सर। ओ बाय द वे, कुछ किताबें इधर
क्या कहते हैं, कैमरे के नीचे ऐसा ट्राइपॉड भी रखा हुआ है इनको ऊंचा करने के लिए। सो इकबाल का 144p वाला वर्जन पेश खिदमत है। इस अंधेर नगरी में किसको सदा दे कोई, काश इस सोई हुई कौम को जगा दे कोई। ये कौम नींद की गोलियां लेके सोई हुई है, ऐसे नहीं जागने वाली। ओके, जलजला और हम मुसलमान, अरे यार मीर परियो पढ़नी चाहिए। ओहो यार, बाकी छोड़ो, किताब की फीलिंग लो यार, सही वही विंटेज फीलिंग आ रही है। किताब की बस लुक चेक करो, फील चेक करो। ये किताब यार हाथ गंदे हुए सारे, मस्ती लगी हुई ऐसे। यार मैं तारीख ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चल अब जाने दो, वैसे ही मुझे साफ हो टेस्ट मजे का इस किताब का। ये बुक देख रहे हो, इसका कवर देख के 90% लोग इसे साइड पे रख देंगे। और ये बुक मुझे पता है कब मिली थी, जब मैं 11-12 साल का था, और मुझे ये बुक इनाम में मिली थी। अरे वाह, डेल कार्नेगी भाई, आप किधर छुपे हुए थे। ये डेल कार्नेगी की एक बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फ्रेंड्स, आई थिंक कुछ इस तरह का टाइटल है। ये उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मकई पहाड़ी लोगों की आम गज़ा है, जो सर्द आबो हवा में परवान चढ़ने वाली फसल है। दालें, मुझे क्यों लग रहा है मैं माशरती उलूम की किताब खोल के बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है, आपको लगता है ये बहुत मज़े का आइडिया है, और आप उस पर काम करना शुरू करते हो और आपको लगता है कि इट वाज़न्ट वर्थ इट। लेकिन तब तक आप उस पर इतना टाइम और इतनी एफर्ट दे चुके होते हो कि अब उसे वहाँ दरमियान में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही ज़हन में आ रहा था, सोचा बता दूँ। ये सारी किताबें जो हमने रखने का फ़ैसला किया है, ये किताबें इधर 2 बोरे पड़े हुए हैं जो फेंकने का फ़ैसला किया है। अब देखते हैं इनके साथ क्या सलूक किया जाए। दिल तो कर रहा आधी रात को बाहर जाके इन्हें पुल से नीचे फेंका जाए, खैर देखते हैं। अगर मैंने इन किताबों के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बना लूँगा, अगर नहीं है तो मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक काफ़ी होगी ये कांट शांट, बस आज के लिए ख़त्म करते हैं। बाद में मिलेंगे आपसे किसी प्रॉपर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। What a wonderful